आस्था और संस्कृति का संगम महाकुंभ मेला एक ऐसा अद्भुत धार्मिक आयोजन है जो हर 12 वर्ष के बाद भारत में 4 अलग अलग स्थानों पर आयोजित किया जाता है। उसी में यह स्थान है प्रयागराज। आज हम उसी प्रयागराज के नामकरण और महात्म्य के बारे में जानेंगे। हमारा देश भारत विश्व की आत्मा कहलाता है और प्रयागराज भारत का प्राण कहा गया है। हमारे देश को जीवनदायी शक्तियाँ इसी धरती से मिलती रही हैं। जिस तरह से सनातन धर्म अनादि कहा जाता है, उसी प्रकार प्रयागराज की भी महिमा का कोई आदि अंत नहीं है। अरण्य और नदी संस्कृति के बीच जन्म लेकर ऋषियों मुनियों की तपोभूमि के रूप में पंचतत्वों को पुष्पित पल्लवित करने वाली प्रयागराज की धरती देश को हमेशा ऊर्जा देती रही है। उत्कृष्ट यज्ञ और दान दक्षिणा आदि से संपन्न स्थल देखकर भगवान विष्णु एवं भगवान शंकर आदि देवताओं ने इसका नाम प्रयागराज रख दिया। ऐसा उल्लेख कई पुराणों में मिलता है। तीर्थराज प्रयागराज एक ऐसा पावन स्थल है जिसकी महिमा हमारे सभी धर्म ग्रंथों में वर्णित है। तीर्थराज प्रयागराज को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का प्रदाता कहा गया है। यह सभी तीर्थों में श्रेष्ठ है। प्रयागराज की महत्ता वेदों और पुराणों में सविस्तार बताई गई है। एक बार शेषनाग से ऋषियों ने भी यही प्रश्न किया था, प्रयागराज को तीर्थराज क्यों कहा जाता है? जिस पर शेषनाग ने उत्तर दिया कि एक ऐसा अवसर आया जब सभी तीर्थों की श्रेष्ठता की तुलना की जाने लगी। उस समय भारत के समस्त तीर्थों को तुला के एक पलड़े पर रखा गया और प्रयागराज को दूसरे पलड़े पर। फिर भी प्रयागराज का पलड़ा भारी पड़ गया। दूसरी बार सप्तपुरियों को एक पलड़े पर रखा गया और प्रयागराज को दूसरे पलड़े पर। वहाँ भी प्रयागराज वाला पलड़ा भारी रहा। इस प्रकार प्रयागराज की प्रधानता सिद्ध हुई और इसे तीर्थों का राजा कहा जाने लगा। इस पावन क्षेत्र में दान, पुण्य, तपकर्म, यज्ञ आदि के साथ साथ त्रिवेणी संगम का अतीव महत्व है। यह संपूर्ण विश्व का एकमात्र स्थान है जहाँ पर तीन नदियाँ अर्थात गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती मिलती हैं और यहीं से अन्य नदियों का अस्तित्व समाप्त होकर आगे एकमात्र नदी गंगा का महत्व शेष रह जाता है। इस भूमि पर स्वयं ब्रह्मा जी ने यह आदि कार्य संपन्न किए। ऋषियों और देवताओं ने त्रिवेणी संगम में स्नान कर अपने आप को धन्य माना। मत्स्य पुराण के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर ने एक बार मार्कंडेय जी से पूछा, ऋषिवर यह बताएं कि प्रयागराज क्यों जाना चाहिए और वहाँ संगम स्नान का क्या फल है। इस पर महर्षि मार्कंडेय ने उन्हें बताया कि प्रयागराज के प्रतिष्ठानपुर से लेकर वासुकी के हृदयोपर्यंत कंबल और अश्वतर 2 भाग हैं और बहुमूलक नाग हैं। यही प्रजापति का क्षेत्र है जो तीनों लोकों में विख्यात है। यहाँ पर स्नान करने वाले दिव्य लोक को प्राप्त करते हैं और उनका पुनर्जन्म नहीं होता। पद्म पुराण कहता है कि यह यज्ञ भूमि है। देवताओं द्वारा सम्मानित इस भूमि में यदि थोड़ा भी दान किया जाता है तो उसका अनंत फल प्राप्त होता है। प्रयागराज की श्रेष्ठता के संबंध में यह भी कहा गया है कि जिस प्रकार ग्रहों में सूर्य और नक्षत्रों में चंद्रमा श्रेष्ठ होता है, उसी तरह तीर्थों में प्रयागराज सर्वोत्तम तीर्थ है। पद्म पुराण के ही अनुसार प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है। इन नदियों के संगम में स्नान करने और गंगा जल पीने से मुक्ति मिलती है, इसमें किंचित भी संदेह नहीं है। इसी तरह स्कंद पुराण, अग्नि पुराण, शिव पुराण, ब्रह्म पुराण, वामन पुराण, मनुस्मृति, वाल्मीकि रामायण, महाभारत आदि में भी प्रयागराज की महत्ता का विस्तार से वर्णन किया गया है। वाल्मीकि रामायण में कहा गया है कि श्री राम अपने वनवास काल में जब ऋषि भरद्वाज से मिलने गए तो वार्तालाप में ऋषिवर ने कहा, हे राम, गंगा यमुना के संगम का जो स्थान है वह बहुत ही पवित्र है, आप वहाँ भी रह सकते हैं। श्री रामचरितमानस में तीर्थराज प्रयाग की महत्ता का वर्णन बहुत ही रोचक तरीके से और विस्तार पूर्वक किया गया है। माघ के महीने में त्रिवेणी संगम स्नान का यह रोचक प्रसंग कुंभ के समय साकार होता है। माघ में साधु संत प्रातःकाल संगम स्नान करके कथा कहते हुए ईश्वर के विविध स्वरूपों और तत्वों की विस्तार से चर्चा करते हैं। यह थी प्रयागराज के नामकरण एवं महात्म्य की कहानी। महाकुंभ एक ऐसा मेला है जो जीवन में एक बार जरूर देखना चाहिए। यह हमें भारतीय संस्कृति
एकता और धार्मिकता का एक अनूठा अनुभव कराता है। आपसे मेरा वही पुराना निवेदन है कि सनातन का धन अपने मित्रों और परिचितों के साथ साझा करिए। मैंने अपने हिस्से का काम कर दिया है, अब आपकी बारी है। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने किसी और वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।